Now start your class for your higher education. Good morning सभी को. चलिए. This call is now being recorded. प्रणाम सर. प्रणाम सभी को. My screen is visible, everyone. हाँ सर. Yes. Okay. Now start. तो कुछ क्वेश्चन है आपका जो हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा था. चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, आपका जो क्लास हो गया था ऑलरेडी, है ना. तो हमने क्या पढ़ा था अगले क्लास में, बता दीजिए पहले जल्दी से. क्या क्या हमने करा था कंप्लीट अभी तक. जो क्लास होता है क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था विक्रमशिला क्या होता है, उसको कहाँ पर है, ये सारे पढ़ा था, है ना. ये सारे हमने क्लास में पढ़ा था. विक्रमशिला, उसके बाद वल्लभी, उसके बाद जगद्दला, उदंतापुरी, मिथिला, सबके बारे में हमने पढ़ा था ऑलरेडी. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है कर लेते, 2-3 क्वेश्चन का आगे शुरू करेंगे. ठीक है, जो ये क्वेश्चन आपका है आया था, आपका हिस्ट्री में आया था 2023 में दिसंबर में. ठीक है, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज वेल नोन सेंटर ऑफ, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसका किसका सेंटर था, किसका. अरबिक लैंग्वेज, चाइनीज फिलोसॉफी, तांत्रिक बुद्धिज्म, जापानीज आर्ट, किसका था. एवरीवन नो किसका था. तांत्रिक शास्त्र. तांत्रिक शास्त्र, तांत्रिक बुद्धिज्म का इसका था. ठीक है, उसका एक क्वेश्चन और है कि बुद्धिज्म कंटेन द वेल डेवलप मॉडल ऑफ डस कम्युनिकेशन. बुद्धिज्म जो कंटेंट होता है वो किसका फॉलो करता है डेवलपमेंट के लिए. बिजनेस का, मास कम्युनिकेशन का, इंटरपर्सनल का, ऑर्गेनाइजेशन का. कौन सा. बिजनेस, मास, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा. बताओ. बुद्धिज्म कंटेन द वेल डेवलप्ड मॉडल ऑफ डेस्क कम्युनिकेशन. बुद्धिज्म कंटेंट करने के डेवलप करने के लिए कौन सा मॉडल का यूज करता है. बिजनेस मॉडल का, मास मॉडल का, ऑर्गेनाइजेशन का. इंटरपर्सनल नहीं, भी मास का. ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था. रुक जाइए, मैं स्लाइड शो करता हूँ. एक स्लाइड जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका था. मास एजुकेशन देखो यहाँ पर. वैदिक में नॉट व्यू था, यहाँ पर इस्लाम में डिक्लाइन हो गया था, लेकिन क्या कहते बुद्धिज्म में डेवलप था मास एजुकेशन का. ठीक है, तो क्या होगा, बुद्धिस्ट होगा. ठीक है, वो मास एजुकेशन. ओके ओके सर. उसके बाद और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ऑफ एंशिएंट इंडिया एट द स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द एशिया. नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है इंडिया का, वो जो स्टूडेंट है, हमारे जो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट एशिया का बहुत जगह से आते थे, वेरियस पार्ट से आते थे एशिया का. ये का कथन सही है. दूसरा है कि स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवर बाय द यूनिवर्सिटी द यूरोप एंड अरेबिया इमीडिएटली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट. जो नालंदा का स्टूडेंट इस्टेब्लिश हुआ था, स्टेब्लिश होने के बाद यूरोप एंड अरेबिया की इमीडिएटली इस्टेब्लिश हो गया था. बताओ यस और नो. यूरोप एंड अरेबिया जो इमीडिएटली की इस्टेब्लिश हो गया था हमारा यूनिवर्सिटी अनुसार, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद साथ साथ ही. इनकरेक्ट है ना, कि पहला सही है. कि पहला क्या होता था कि बहुत सारे वेरियस पार्ट से बच्चे आते थे नालंदा में. क्योंकि देखो, आप चाइना से बच्चा आ रहे थे, उसके बाद हमारा एशिया का बहुत सारे पार्ट से आते थे बच्चा पढ़ने के लिए, यहाँ पर सीखने के लिए, योग शास्त्र वगैरह सीखने के लिए एशिया से आ रहे थे. ठीक है ना, तो पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पीरियड. जो आप सभी इससे परिचित है, ब्रिटिश पीरियड से, है ना. ब्रिटिश पीरियड आप सभी जानते हो, यस और नो.
यस सर। तो आप सभी को ब्रिटिश के बारे में पता है, थोड़ा बहुत तो सभी पता है, थोड़ा नहीं बहुत पता है ब्रिटिश के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश हमारे यहाँ बहुत साल क्या कर रहा है, राज किया है ना, शासन किया है हमारे यहाँ। तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल्स, देखो क्या पर कि आफ्टर डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल्स, जब मुस्लिम का जो क्या हो गया, पतन हो चुका था, तब ब्रिटिशर काम अब इंडिया एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश का क्या, ब्रिटिश हमारे यहाँ आया इंडिया में, और क्या करा उन्होंने अपना एक कंपनी स्टैब्लिश किया, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी। कहाँ पर था स्टैब्लिश हुआ था वो, कहाँ पर करा था, कलकत्ता। कलकत्ता में, ठीक है। तो क्या हो गया कि भाई ब्रिटिश पीरियड में देखते हैं कि जब मुस्लिम का पतन हो चुका था, मुस्लिम यहाँ पर चले गए, तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिश यहाँ पर आया इंडिया में, और अपना उन्होंने क्या करा, एक कंपनी स्टैब्लिश किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया फॉर अबाउट 150 ईयर। ब्रिटिश क्या करा हमारे यहाँ भारत में 150 साल से क्या करा उन्होंने, हमारे यहाँ पर शासन किया इंडिया में। ड्यूरिंग द पीरियड the Western science and literature moved and good progress through the English medium। जब उन्होंने क्या करा, उस पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने वेस्टर्न साइंस साहित्य वगैरह ने क्या, विज्ञान वेस्टर्न पश्चिमी विज्ञान और साहित्य में क्या करा उन्होंने अच्छे से प्रोग्रेस किया, और क्या करा, इंग्लिश मीडियम का उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। हाउएवर ब्रिटिश पीरियड वाज ब्रेक थ्रू इन द डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ इंडिया। और क्या करा ब्रिटिशर ने, ब्रिटिश जब यहाँ पर आया, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया हमें, उन्होंने अपना एजुकेशन डेवलप करा, डेवलप द एजुकेशन ऑफ इंडिया। एजुकेशन इंडिया का जो एजुकेशन था उसको उन्होंने क्या करा, डेवलप करा, ठीक है, आने के बाद, ठीक है। द मॉडर्न साइंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन टेक प्लेस विद द एफर्ट ऑफ ब्रिटिशर। अब जो मॉडर्न सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन का, वो कहाँ से आया, वो हमें ब्रिटिशर ने क्या करा, हमें उन्होंने दे दिया है, वहाँ पर स्थान दिया है मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन के लिए। कि जब ब्रिटिश आया, बहुत कुछ यहाँ से ले गया, लेकिन उन्होंने क्या करा, बहुत कुछ हमें दे भी गया था, क्योंकि जब उन्होंने आया यहाँ पर, तो क्या करा उन्होंने, मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन हमें क्या करा उन्होंने, एफोर्ट से ब्रिटिशर ने हमें दिया, इसको स्थान दिया मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन का, ठीक है। अभी तक जब मैंने वाला समझ में आया या सर नो, बताओ जल्दी से, सर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई मैंने पूरे हिंदी बता रहा हूँ, बस जिसको हिंदी है वो हिंदी भी यहाँ पर है, ठीक है, तो डरना नहीं कि सर हिंदी पर आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। ब्रिटिश रूल ओवर द इंडिया मोर देन सेंचुरी एंड द कंस्ट्रक्ट द डिजाइन फॉर द मास मॉडर्न एंड मास एजुकेशन। तो ब्रिटिश रूल के क्या करा उन्होंने, ब्रिटिश रूल जो यहाँ पर चालू हुआ, ब्रिटिश शासन व्यवस्था शुरू हुआ, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मॉडर्न एंड मास एजुकेशन को क्या करा, उन्होंने अपने अनुसार क्या करा, उन्होंने इसको डिजाइन करा, ठीक है। तो इसका मॉडर्न और मास एजुकेशन का उन्होंने डिजाइन करा। मास मतलब कि शिक्षा ऐसा हो कि सबके लिए शिक्षा हो, ऐसा नहीं है कि बस जो क्या है, जो हमारा वैदिक काल में था कि जो है बस लड़के लोग हैं वही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लड़के आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन जब ब्रिटिशर आए उन्होंने क्या करा कि नहीं भाई, सबका लिए शिक्षा है, मतलब सबका साथ सबका विकास जो हो रहा है अभी, तो उसका क्या है उन्होंने करा है कि भाई सबके लिए शिक्षा है, उसने क्या मास एजुकेशन का उन्होंने डिजाइन करा, मॉडर्न एंड मास एजुकेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर मेड रिपीट द प्रोग्रेस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। उन्होंने क्या करा, पश्चिमी विज्ञान और लिटरेचर उन्होंने क्या करा, प्रोग्रेस का किसके लिए, फॉर द थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में उन्होंने क्या करा, उसको क्या करा, उसको बनाया उन्होंने कि जो वेस्टर्न साइंस होगा और लिटरेचर होगा उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, उसको इंग्लिश मीडियम में उसको प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, उन्होंने इसको प्रोग्रेस करा। However, during the British period, India benefited the untilling all the state of regional kingdom and intent of the removal of gender basis and caste basis of reform the education system। तो उन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पर उन्होंने उसके बाद क्या करा कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत के जो क्या है, भारत के सभी राज्यों और क्षेत्रों में कि भारत के जो सभी राज्य था और क्षेत्रीय था, उसमें क्या करा कि एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जातिवाद जो था वहां पर कि भाई ये पूर्वग्रह जाति पूर्वग्रह को
हटाने के शिक्षा प्रणाली सुधार करने के लिए लाभ हुआ। कि उन्होंने क्या करा उसको, कि हमारे जो पहले था कि भाई उच्च जात पढ़ेंगे नीचू जात पढ़ेंगे ऐसे कुछ था, तो उन्होंने क्या करा उसको एक इंटेंट दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे सबके लिए शिक्षा लाएंगे, और कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस और कास्ट के बेसिस पर हमें हमें शिक्षा नहीं देना है, उसको हम क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको कास्ट बेस हम नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, हम सबके शिक्षा देंगे, उसको रिफॉर्म करा एजुकेशन सिस्टम में। कौन सा करा, ब्रिटिश ने उसको रिफॉर्म करा, ठीक है। तो पहले जो होता था ऑल स्टेट ऑफ रीजनल किंगडम के अनुसार, जो पहले क्या होता था कि जो कास्ट, जिसका कास्ट ऊंची है नीचू कास्ट है, नीचू कास्ट वाले पढ़ेंगे, नीचू कास्ट नहीं पढ़ेंगे, उसका काम करना है, उसको ये करना है वो करना है। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सबके लिए पढ़ाया हुआ, उन्होंने इसका रिमूवल कर दिया, रिमूव करके उसका रिफॉर्म करा एजुकेशन को, ठीक है। ओके, अरे बताओ यस नो है हूँ, कुछ तो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, देखो जिसको हिंदी हिंदी देख लो। ब्रिटिश ने भारत के सदी के अधिक समय तक शासन किया और भारत को आधुनिक और शिक्षा रूपरेखा तैयार की। इस काल में पश्चिमी विज्ञान और व्याख्यान में अंग्रेजी माध्यम से तेजी से प्रगति की, ठीक है, जो मैंने बोला ऑलरेडी। देखो अब यहाँ पर देखो ये क्या है कि गुरुकुल, पहले क्या था, हमारा गुरुकुल सिस्टम था, जो पहले जो था हमारा एजुकेशन सिस्टम, पहले गुरुकुल था, पाठशाला था, मॉस्ट्रीज था, मठ था, मदरसा था, फिर द गुड सिस्टम था, इंस्टीट्यूशन था, और लिमिटेड इंस्टीट्यूशन था, और सेंट्रल कंट्रोल था, ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल। लेकिन उसके बाद क्या करा, जब उन्होंने ब्रिटिशर आया, उन्होंने क्या करा, डिजाइन ऑफ द मास एजुकेशन, उन्होंने क्या करा कि एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन होगा, उसका फ्री एजुकेशन, सबको मुफ्त में शिक्षा दो, उसका वुमेन एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट एजुकेशन, फिजिकली मेंटली चैलेंज एजुकेशन। तो बहुत सारे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सेट्रा साइंस, वोकेशनल, टीचर एजुकेशन, कॉर्पोरेशन, साइंस के उन्होंने विज्ञान के बारे में, वोकेशनल तकनीकी, टीचर्स एजुकेशन, कॉर्पोरेशन लेक्चर, स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे उन्होंने क्या करा, उन्होंने मास एजुकेशन का डिजाइन करा। जो पहले क्या था, पहले आपका था गुरुकुल सिस्टम, पाठशाला, मॉस्ट्रीज, मद्रासास, इसमें था। उसके बाद जब ब्रिटिशर आया, उन्होंने थोड़ा क्या करा, उन्होंने उन्होंने मास एजुकेशन का डिजाइन करा, मास एंड मॉडर्न एजुकेशन, जहां पर उन्होंने क्या करा कि जो एजुकेशन जो होगा सबके लिए होगा, और क्या होगा, मुफ्त में एजुकेशन दिया जाएगा, और वुमेन्स एजुकेशन को, जो जो स्त्री है, जो वुमेन्स है, उनको लिए भी शिक्षा होगा, एडल्ट लिटरेसी होगा। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, एजुकेशन फॉर फिजिकली, कि फिजिकली एजुकेशन होगा, मेंटली सबके लिए होगा, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए, मेंटली चैलेंज होगा उसके लिए भी, साइंस, वोकेशनल, टीचर एजुकेशन, कॉर्पोरेशन लेक्चर, कल्चरल, स्पोर्ट एरियाज, ग्रांट, स्कॉलरशिप, फाइंडिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ उन्होंने यहाँ पर क्या करा, उन्होंने डिजाइन करा, ठीक है। स्ट्रक्चर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक्ट, कमिटीज, बोर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने डिजाइन करा, ठीक है, ब्रिटिशर ने। बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक कभी को किसी को डाउट है इसमें से, बता सकते हो आप। सर ये एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी वगैरह ये सब जो बताया था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है या प्री इंडिपेंडेंस है? भाई प्री इंडिपेंडेंस चल रहा है अभी, ब्रिटिशर ने आया था ना, वो ब्रिटिश जब लाया था, वो तो लाया था सब कुछ, साइंस भी हो रहा था, कल्चर सब कुछ हो रहा था। चलिए ठीक है, हम लोगों का जन्म तो हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो हमने तो तब से देखा है ये एडल्ट एजुकेशन वगैरह और अनौपचारिक शिक्षा वगैरह। अब आई डोंट नो कहीं लिखा होगा, आप कोर्स आपने बता रहे तो। क्योंकि पहले नहीं आता था, ग्रांट भी आता था, स्कॉलरशिप फाइंडिंग तो दे रहा था पढ़ाने के लिए, जब चार्टर एक्ट आया था 1 लाख का फाइंडिंग दिया था पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए आया था ना। जी 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 जी। उसके बाद जो उडे डिस्पैच आया, उसके बाद सार्जेंट कमीशन आया, उसके बाद सडलर कमीशन आया, उसमें तो भी था कि लिटरेसी ऑफ रहेगा, तो 3 लैंग्वेज सिस्टम था, सिस्टम को पढ़ाने के लिए।
जी सर। ये मदर टंग होगा, उसके बाद नई तालीम शिक्षा व्यवस्था सब कुछ था ना फिर वहाँ पर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो पहले से हुआ था एडुकेशन की जमा था, प्री एडुकेशन। उसके बाद तो इससे डिजाइन जब करा उन्होंने, उसके बाद ही तो हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना। ब्रिटिशर डिजाइन करा, उसके बाद उनके साथ साथ हमारा पर और भी डेवलप हुआ। ऐसा नहीं कह जी सकते, ब्रिटिशर खुद जी थोड़ा बहुत ही जी हाथ था हमारे शिक्षा व्यवस्था में। कहने का मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी वही चलता रहा। हाँ, वही चल रहा है ना कि तो पोस्ट में क्या हो गया कि उसमें और भी थोड़ा क्या होगा, डेवलपमेंट हो गया। उन्होंने बस शुरू किया था, मतलब ब्रिटिशर ने क्या पीरी इंडियन से शुरू किया था। उसके हाँ बाद जो पोस्ट में क्या होगा, और वो और से तेजी से बढ़ने लगा हमारे सब कुछ में, जी एजुकेशन में। जी। हाँ, वो मार्च तक नहीं पहुंच पाया होगा उस जमाने में, हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद से पहुंचा है बिल्कुल। हाँ, मतलब उसके बाद ग्रास से रूट पूरे लेवल पहुंच तक गया पहुंचा। हमारा पोस्ट के बाद, क्योंकि तब तो उनका ही रास्ता ना, तो उसको जो मन चाहे था कर रहा था वो। जी सर, जी सर। ठीक है। द ब्रिटिश पीरियड, द थ्री एजेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश का तीन एजेंट था एजुकेशन के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए इंडिया में। तो पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को करो भाई, ब्रिटिशर उनका गवर्नमेंट था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, तो गवर्नमेंट था उनका। उसके बाद क्रिस्टन मिशनरीज। उसके बाद तीसरा क्या था, इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्म्स। इन तीन आपका क्या था, एजेंट था मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। द एजेंट, थ्री एजेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो पहला था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा था क्रिस्टन मिशनरी, और तीसरा आपका था इंडियन इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म। Development of in modern education. The company wanted to some educated Indian who could assist in the administration of the land. तो उनका ब्रिटिश का क्या था, उनका एक ही काम था कि हम हमें डेवलप करना है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, तो हमें क्या करना है। तो उनका काम क्या था ब्रिटिश का, दिस कंपनी वांटेड टू सम एजुकेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ इंडियन को ऐसा करो, जो कुछ इंडियन को आप शिक्षा दे दो, कुछ इंडियन को शिक्षा देंगे तो क्या होगा, हु कुड असिस्ट देन द एडमिनिस्ट्रेशन लैंड। तो हमें क्या होगा, तो हमें वो असिस्ट करेंगे कि जो उनका जो जमीन है, कंपनी कुछ यहाँ पर देखो, कंपनी कुछ शिक्षित भारतीयों को चाहती थी जो भूमि को प्रशासन में सहायता कर सके। क्या कह रहे देखो, कुड असिस्ट देन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड, कि ये जो जमीन है, जमीन को हम प्रशासन करने के लिए क्या होगा, कुछ उनको हमें तो शिक्षा देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम नहीं अपने अनुसार चला पाएंगे, है ना। अब मान लो किसी को, आपको कुछ करना है तो आप क्या करते हो, पहले आपको कुछ कंपनी खोलना है तो आप पहले क्या करते हो, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट करते हो कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। आप अपने उससे काम कर सकते हो। तो वो क्या करा, ब्रिटिशर ने ऐसे भी करा कि पहले ऐसा करो कि जो इंडिया के जो कुछ लोग ले लो, उनको पहले हमारे अनुसार शिक्षा दे दो। पहले हम उसको शिक्षा देंगे तब हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शासन कर सकते हैं उनके जमीन पर। वही तो कर रहा था हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने, यस सर नो। Yes. उनका मोटो तो यही था कि ब्रिटिश इंडिया को लूटना है तो पहले इंडिया को क्या करो, कुछ लोगों को शिक्षा दो, उसके बाद करना क्या करो, उनका अनुसार हम क्या करेंगे, शासन करेंगे यहाँ पर उनका जमीन पे। उनका मोटो तो यही था। ऑल्सो उनके ऑल्सो दे आर वांटेड अंडरस्टैंडिंग द लोकल कस्टम एंड लॉ, कि उनके बाद क्या रहा, इसके अलावा उन्होंने स्थानीय रीति रिवाज और कानून को भी क्या करा, समझने चाहते थे। तो क्या करा ब्रिटिशर बहुत चालाक थे ना, बहुत क्लेवर था। उन्होंने क्या करा कि भाई कुछ करना है हमें यहाँ पर अपने पैर जमाना है, तो पहले क्या करो, पहले उनका जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उसको पहले क्या करना है, जानना है, समझना है, और क्या करना है, उसको क्या करना है, समझना है, उसका कानून लागू करना है हमारे। ठीक है, ऐसा करना है। तो क्या करा उन्होंने, उन्होंने अपना यहाँ पर रीति रिवाज जाना, कैसे रीति रिवाज होता है, कानून क्या है, उसको समझने के लिए। ठीक है। फॉर द पर्पस द वारिंग हेस्टिंग established the Calcutta Madrasa in 1781 for the teaching of Muslim law। क्या करा कि वारिंग हेस्टिंग ने क्या करा, इस उद्देश्य के दौरान वारिंग हेस्टिंग ने मुस्लिम लॉ के लिए उन्होंने क्या करा, एक क्या करा, कलकत्ता मद्रासा का स्थापन करा।
कब करा था? 1781 में। क्या करा कि मुस्लिम लोग को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक जो है हमें शिक्षा स्थापन करना है, संस्थान बनाना है। उसी ने क्या कर दिया, उन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी। कौन करा था? कौन करा था? वारन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। ठीक है, किसके लिए करा था? मुस्लिम लोगों के लिए। क्या करा था? कलकत्ता मदरसा स्थापन किया था। कब किया था? 1781 में। ठीक है, उसको तो उन्होंने क्या करा कि भाई ऐसे ही नहीं होगा, बस और भी कुछ तो जानना है हमें। उनके लिए क्या करा, 1791 में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट इन बनारसी वाराणसी ऑफ जोनाथन डेकन द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसॉफी इन लॉ। तो क्या करा, 1791 में संस्कृत कॉलेज स्टार्ट करा, चालू किया। कौन करा था? बनारस में चालू किया था। कौन किया था? जोनाथन डेकन ने। क्यों किया था? हिंदू फिलोसॉफी को जानने के लिए, सीखने के लिए, कि हिंदू का जो दर्शन है और उसका जो लॉ है उसको सीखने के लिए हमें क्या करना है, एक संस्कृत कॉलेज भी खोलना है। जो कहाँ पर हुआ था? स्थित हुआ था बनारस में, वाराणसी में। कौन क्या था? नाम क्या था उनका? जॉनथन डंकन। जोनाथन डेकन। ठीक है, उन्होंने इसका स्टैब्लिश किया। देखो यहाँ पर वही है कि 1791 में हिंदू दर्शन और कानून के अध्ययन के लिए जोनाथन डेकन द्वारा वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था। उन्होंने क्या करा था? एक संस्कृत कॉलेज का स्थापन किया था। क्यों किया था? हिंदू दर्शन और कानून को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। द फास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 आपका क्या करा, उन्होंने क्या करा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया। तो पहला क्या था? कलकत्ता मदरसा। मदरसा। दूसरा क्या है? संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज। तीसरा क्या है? फोर्ट विलियम फोर्ट कॉलेज। विलियम कॉलेज। किसके द्वारा बना हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिशर ने इसको बनाया था। द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, द कलकत्ता मद्रासा। अब पढ़ते हैं द कलकत्ता मद्रासा। सेटअप इन एक्ट 1781 कलकत्ता। कहाँ पर हुआ था ये? कलकत्ता में। कब सेटअप हुआ था? 1781 में। ठीक है, वही है ना मैं गलत कर दिया यहाँ पर। ठीक ही है, चलो। सेटअप कौन क्या था? वारेन हेस्टिंग ऑलरेडी में जान चुके थे। पर्पस क्या था इनका? पर्पस था फॉर द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटेड टू सब्जेक्ट। पर्पस था कि मुस्लिम लॉ को जानना, सीखना और उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट को जानना, रिलेटेड सब्जेक्ट को, ठीक है, पढ़ने के लिए उन्होंने क्या बनाया, इस कॉलेज का स्थापन किया था। किसका? कलकत्ता मद्रासा का। दूसरा क्या है? संस्कृत कॉलेज। कहाँ पर है वो अभी? वाराणसी में था। कब था? कब हुआ था? 1791। सेटअप कौन किया था इसका? जोनाथन डकन ने। पर्पस क्या था? फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसॉफी एंड लॉस। ठीक है, तीसरा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर था? सन 1800 में बना था। कब बना, कहाँ पर बना था? कलकत्ता में। सेटअप कौन क्या था? लॉर्ड डालहौसी ना, लॉर्ड डालहौसी होगा वो, लॉर्ड डालहौसी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बनाया था, सेटअप किया था। पर्पस क्या था? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द कंपनी एंड लैंग्वेज एंड कस्टम ऑफ द इंडियंस। उनका क्या था कि भाई हम क्या करेंगे, सिविल सर्वेंट का तैयारी करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे कंपनी में, और उसका लैंग्वेज सिखाएंगे, लैंग्वेज और कस्ट्यूम को इंडियन का जो रीति रिवाज है उनके बारे में, और लैंग्वेज को जानने के लिए हम क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक उन्होंने ट्रेनिंग खोला था जिसका नाम सिविल सर्वेंट का जो था उसका कंपनी ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था?
कलकत्ता में, जिसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज। कब सेटअप हुआ था? 1800 में। 1800 में। कौन किया था? लॉर्ड वायलेंसी, लॉर्ड डालहौसी। ठीक है, बताओ अभी तक आपने जो पढ़ा, किसी को लगा कि बहुत कठिन है? नो सर। कठिन नहीं लग रहा है? ऐसे ही बहुत कठिन लगता है, लेकिन जो देखो पॉइंट पॉइंट है बहुत इजी है। ठीक है, मेरा मोटो ये होता है कि आपको बहुत इजी समझाओ कठिन कंसेप्ट को भी। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट। अपने नाम से चार्टर एक्ट का। Yes, चार्टर एक्ट sir. कब आया था? चार्टर एक्ट का 1813 में चार्टर एक्ट आया था। दिस एक्ट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन द ब्रिटिश रूल फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या करा? दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश रूल फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये अधिनियम भारत में शिक्षक विकास के उद्देश्य से ब्रिटिश शासक द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्या था? कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश ने पहला एक्ट क्या करा था? क्या करा था? उन्होंने लागू किया था, जिसका नाम क्या था? चार्टर एक्ट। कब हुआ था? 1830 में। इसका पर्पस क्या था? इसका एक्ट का, अंडर दिस एक्ट 1 लाख रुपीज व द सैंक्शन टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ इंडिया। क्या करा? कि भाई इसके जो आपका अधीन था, इस एक्ट का जो क्या था, मोटो था, क्या मोटो था? कि 1 लाख रुपीज फॉर दिस सैंक्शन टू द प्रमोट द एजुकेशन ऑफ इंडिया। कि इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का स्वीकृत किया गया। ठीक है, कि क्या हुआ? हाउएवर दिस एक्ट वाज हैड फेल्ड। तो क्या हो गया? हालांकि ये जो अधिनियम विफल रहा था। ये जो ब्रिटिश का जो रूल्स था, ब्रिटिश का जो एक्ट था, उन्होंने सोचा कि चलो भाई 1 लाख रुपए देंगे इंडियन को, और क्या करेंगे, हम इसको एजुकेशन डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन क्या हुआ? ये एक्ट जो हुआ फेल्ड हो चुका था। ठीक है, ये एक्ट वहां पर कोई काम नहीं आया। ठीक है, हालांकि इस एक्ट का वहां पर विफल हो चुका था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि चलो भाई एजुकेशन बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो पहले 1 लाख रुपया दे देते हैं उनको, उसके बाद हम क्या करेंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे। और इसको तो क्या करा उन्होंने? तो क्या हो गया? ब्रिटिश का जो पहला एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813 में, क्या हुआ? वो फेल्ड हो चुका था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना इस एक्ट के अनुसार कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर एक ही याद रखना है कि अंडर दिस एक्ट 1 लाख रुपीज वाज सैंक्शनड फ्रॉम द प्रमोट एंड एजुकेशन इंडिया। बस यही आपको याद रखना है। जो कि चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि एजुकेशन के लिए, भारत शिक्षा के लिए उन्होंने 1 लाख रुपया क्या करा था? 1 लाख रुपया को उन्होंने स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बस यही को, 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलो अब आता है मैकुलर सिस्टम। तो मैकुलर सिस्टम आपको सभी याद है ना? मैकुलर सिस्टम याद है? मैकाले पद्धति, हाँ। हाँ, तो मैकुलर सिस्टम जो था वो कौन लाया था? उसका नाम के अनुसार मैकुलर सिस्टम होता है, लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले जो था, उनके अनुसार इसका नाम हुआ था, इस सिस्टम का नाम हुआ था मैकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दिस सिस्टम एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड मैकुले 1835। हिज एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1835 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसका? लॉर्ड मैकुले ने। ठीक है, दिस सिस्टम पुट द एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट डिबेट टू एन इंडिया। ये जो आपका एक्ट था, उन्होंने जो आपका क्या था, 2 आपके यहाँ पर डिबेट छेड़ दिया था उन्होंने। जो डिबेट जो था हमारे इंडिया में, कि एक एंग्लो इंग्लिश, एक ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, इन डिबेट को बंद करने के लिए उन्होंने इस जो एक्ट था, सिस्टम को उन्होंने लाया था 1835 में, एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। ठीक है,
दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड मैकुले मिनट। इसको याद रखना, किसी को याद रखो ना रखो, बस इसको याद रखा कि मैकुले मिनट सिस्टम कब आया था, कब आया था? 1835। हाँ 1830, इसको याद रखना, बस इनको याद रखना, ये वाला पॉइंट को, और दूसरा याद रखना ये वाला। ये कौन लाया था? लॉर्ड मैकुले ने 1983 पर 35। ये नहीं आता है कि इंग्लिश और ओरिएंटलिस्ट को डिबेट के लिए बंद करने के लिए ये सिस्टम आया था, लेकिन इसका जो मेन मोटो था मैकुले मिनट, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आप आया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, आपके पास है तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आया कि मैकुले मिनट सिस्टम कब लागू हुआ था। तो आता है कि 1835 ने कौन किया था? लॉर्ड मैकुले ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका मेन प्रोफेशन क्या था? इनका इसका जो मेन प्रोफेशन क्या था इस सिस्टम का? दिस सिस्टम द क्लियरली स्टार्ट द वेस्टर्न एजुकेशन हैज टू बी प्रमोट इन इंडिया थ्रू द मीडिया ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलोन। तो इस सिस्टम का क्या था? क्लियरली स्टार्ट किया था उन्होंने, क्या था वो, इस सिस्टम जो आया था उसका एक ही मोटो था कि हम क्या करेंगे, इंग्लिश यहाँ पे जो एजुकेशन होगा क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मीडियम होता है इंग्लिश लैंग्वेज। वेस्टर्न एजुकेशन होगा वो क्या होगा? प्रमोट किया जाएगा फॉर द इंडिया थ्रू द मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज। आपको जो यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा एजुकेशन का वो क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक was made the free and these were the readily available in market is market at a very low price। इनका क्या था? इनका जो मोटो था कि ऐसे सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा, आप इंग्लिश बुक प्रिंट कर सकते हैं जो फ्री प्रिंट होगा। ठीक है, जो प्रिंटिंग जो होगा इंग्लिश बुक का वो फ्री होगा, और क्या होगा, और हर कोर्स को अवेलेबल दिया जाएगा उसको। वो क्या होगा, जो कॉपी जो होगा अवेलेबल होगा। ठीक है, और बहुत ही लो प्राइस में होगा, आपको मिलेगा जो बुक होगा बहुत ही लो प्राइस में मिलेगा। दिस इंक्रीज यूज टू द इंग्लिश इंडिया। ये क्यों किया था उन्होंने? कि उन्होंने क्या था कि इंग्लिश जो होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा इंग्लिश यूज ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। कि क्या होगा, इंक्रीज होगा कि जो इंग्लिश क्या होगा इंडिया इसको यूज कर सके, यूज करने में क्या होगा, इंक्रीज होगा इंडिया का। ठीक है, उनका यही मोटो था। ठीक है, देखो हिंदी में क्या है इसका, कि इस प्रणाली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। क्या करा उन्होंने? जो मैंने बोला कि इस सिस्टम का एक ही मोटो था, भारत में केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, दूसरा क्या था कि अंग्रेजी पुस्तक को छपाई निःशुल्क कर दिया गया, और क्या बहुत कम कीमत पर क्या कर बाजारों में इसका क्या होगा, व्यापक रूप से उपलब्ध थी। ऐसे इससे क्या होगा, भारत में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा। उन्हें क्या करा, इसके लिए उन्होंने क्या करा, इससे इन्होंने जो ऐसा कर दिया था कि भाई हम इसको फ्री कर देंगे, प्रिंटिंग में जो अवेलेबल होगा वो लो प्राइस होगा, तो क्या हो गया कि इंग्लिश जो होगा क्या होगा, इंग्लिश जो होगा हमारे इंडिया में वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये उनका मोटो था। उसके बाद था वुडे डिस्पैच। ठीक है, इसका पढ़ना है आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ है, चलो पढ़ लेते हैं। दिस वाज रिटन, क्या वुडे डिस्पैच, दिस वाज रिटन डॉक्यूमेंट द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस वाज रिटन द डॉक्यूमेंट ऑफ पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द इंडिया। इसका क्या था, इसका जो पर्पस क्या था, इनका पर्पस था कि भाई प्रमोटिंग द इंडिया ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि इंडिया को एजुकेशन में प्रमोट किया जाएगा, इसका ये क्या था, मोटो था। ठीक है, पर्पस था इसका जो वुड डिस्पैच आया था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्ल्स वुड। कौन लाया था इसका वुड डिस्पैच? चार्ल्स वुड लाया था। कब लाया था? 1854 में लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द सेपरेट एजुकेशन इन इंडिया। क्या था ये जो आपका था, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, किसका? ब्रिटिश का,
कि सेपरेट ऑफ द एजुकेशन इंडिया, एजुकेशन इंडिया को सेपरेट करने के लिए उनका फर्स्ट क्या था, प्लान था। ठीक है, इट वाज द कंसिडर द मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसको क्या कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको जब आएगा क्वेश्चन, जब मैग्ना कार्टा कौन लाया था, मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन कौन लाया था, चार्ल्स वुड चार्ल्स वुड लाया था। कब लाया था, 1854 1854 में। किसके द्वारा, उडे डिस्पैच के द्वारा। ठीक है, उडे डिस्पैच हुआ था, उनके अनुसार क्या आया था कि चार्ल्स वुड ने लाया था, क्या लाया था, मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसको याद रखना है कि मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन इंडिया कौन लाया था, चार्ल्स वुड लाया था। कब लाया था, 1854 में। क्यों लाया था, क्योंकि इसका मोटो क्या था कि इंग्लिश जो सेपरेट क्या करना था आपका, जो फर्स्ट कंप्लीट प्लान था सेपरेट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ प्रोफेशन क्या था, गिवन द वुमेन एंड वोकेशनल एजुकेशन द टीचर ट्रेनिंग। इनका एक ही लक्ष्य था, उनका जो ये जो आया था, क्यों आया था, वुमेन्स एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए। क्यों, उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई हम सबको शिक्षा देंगे, जिसके क्या है, वुमेन्स को शिक्षा दिया जाएगा और वोकेशनल जो एजुकेशन हुआ उसको भी क्या करा जाएगा, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और टीचिंग ट्रेनिंग के लिए ये आपका आया था। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन्स एंड वोकेशनल एजुकेशन कौन लाया था, बताओ। वुमेन्स एंड वोकेशनल एजुकेशन चार्ल्स वुड चार्ल्स वुड में लाया था। किस एक्ट के द्वारा, उडे डिस्पैच के द्वारा। ठीक है, उडे डिस्पैच। और क्या क्यों आया था, टीचर ट्रेनिंग के लिए। और क्या आया था, इंग्लिश वाज रिकमेंडेड द मीडियम इंस्टीट्यूशन और द हाई स्टडी ऑफ इंडिया लोकल लैंग्वेज स्कूल लेवल। उन्होंने क्या करा, और क्या पर्पस था, उन्होंने, उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस था कि भाई आपको जो क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है, हम लोग आपको क्या करेंगे, इंग्लिश रिकमेंड करेंगे। क्यों करेंगे, कि हायर एजुकेशन को आप जब हायर एजुकेशन करेंगे, स्टडीज करेंगे, उसके लिए आपको क्या होगा, आपको इंग्लिश जानना होगा। इंग्लिश हम रिकमेंड करते हैं आपको। और क्या करा उन्होंने कि इंडियन लैंग्वेज लोकल लेवल स्कूल लेवल। आप और क्या करा कि आप जो है कि जो स्कूल लेवल में जो पढ़ाया जाएगा क्या होगा, स्कूल लेवल में जो शिक्षा दिया जाएगा वो क्या होगा, वो आपका उनके लैंग्वेज में शिक्षा दिया जाएगा, इंडियन लोकल लैंग्वेज में। जिसका जो लोकल लैंग्वेज होगा उसी के उसमें भाषा में उसको शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लोकल लैंग्वेज स्कूल लेवल शिक्षा में कौन लाया था, तो आपका उडे डिस्पैच में आया था। कब आया था, 1854 में। कौन लाया था, चार्ल्स वुड ने लाया था। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए क्या करा था उन्होंने, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने इंग्लिश क्या करा था, उन्होंने मीडियम का रिकमेंडेशन करा था। ठीक है, the universities were the set of the Calcutta, Madrasa and Bombay, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे उन्हें सेटअप किया था। ठीक है, उन्होंने 3 जो आपका सेटअप किया था यूनिवर्सिटी का, जो क्या था, पहला आपका था कलकत्ता, दूसरा आपका मद्रास, तीसरा आपका था बॉम्बे। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 आपका क्या था, सेटअप किया था उन्होंने यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ओके। बस आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो बाइडन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हो, बताओ रिकैप कर लेते, चलो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करना है, छोड़ दो फिर। करा दीजिए सर। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड हम पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा कि भाई जब ब्रिटिश क्या हो गया, जब मुस्लिम का जब पतन हुआ तो हमने ब्रिटिश यहाँ पर आया और क्या करा, उन्होंने अपने अनुसार क्या करा, स्टैब्लिश किया किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। कितने साल उन्होंने रूल किया हमारे देश में, 150 साल। उसको उन्होंने क्या करा, वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर का क्या करा, उन्होंने प्रोग्रेस किया इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, और क्या करा उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मास एजुकेशन का क्या करा,
प्रचार किया। और क्या करा भाई, मीडियम जो इंग्लिश होगा क्या करा उन्होंने, इंग्लिश का प्रोग्रेस का यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश के क्यों क्या उन्होंने उनका जो रीति रिवाज और क्या कंस्ट्रक्ट जानने के लिए। और हमने क्या देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जेंडर बेस और कास्ट बेस शिक्षा नहीं होगा, वो इन्होंने क्या कहा, रिफॉर्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, उसको तो हमने देखा कि ब्रिटिश पीरियड में क्या था, तीन आपका क्या था एजेंट था। पहला आपका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दूसरा क्रिस्टियन मिशनरी, तीसरा आपका था इंडिया इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि भाई इंडिया में आपको राज करना है, इंडिया में हमें शासन करना है, तो क्या करना है हमें, हमें उनको पहले शिक्षा दिया होगा। कुछ जो स्टूडेंट है इंडियन को शिक्षा देना होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, इनमें इस जमीन में आप हम क्या सकते हैं, शासन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा अभी तक। और हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि भाई कोई यहाँ पर वायरिंग हेस्टिंग ने क्या करा, कलकत्ता मद्रासा का स्थापना करा। कब क्या था कलकत्ता मद्रासा, 1781 क्यों किया था? मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए। हाँ, कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वायरिंग हेस्टिंग ने। उसके बाद क्या आया, संस्कृत कॉलेज कौन लाया था? सर जोनाथन डगन। कब लाया था? 1791। क्यों लाया था? संस्कृत उसके लिए, हिंदू स्टडी ऑफ द दर्शन और कानून यूनिवर्सिटी, के अध्ययन के लिए। कानून के लिए। तीन आपका कॉलेज है, क्या क्या है? कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज और विलियम कॉलेज, विलियम फोर्ट कॉलेज। विलियम कॉलेज। कलकत्ता मदरसा कब हुआ था? 1781 में कलकत्ता में हुआ था। वारिंग हेस्टिंग ने लाया था। क्यों लाया था? मुस्लिम लॉ और ट्रीटी सब्जेक्ट के लिए। संस्कृत कॉलेज कब आया था? 1791 में बनारसी में। क्यों लाया, कौन लाया था? जोनाथन डेकन ने। क्यों लाया था? स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी और लॉ के लिए। उसके बाद क्या आया, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कौन लाया था? लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली ने। कब लाया था? 1800 में 1800। 1800। कहाँ पर है वो? कलकत्ता में। कलकत्ता। कलकत्ता। पर्पस पर्पस क्या था? कंपनी इन द लैंग्वेज। सिविल सर्वेंट सर्वेंट के लिए। तैयार कर। सिल्वर सर्वेंट ऑफ द कंपनी। लैंग्वेज रिलीजन के लिए। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट कब आया था? 1830। ठीक है, क्यों आया था? भारतीय शिक्षा के डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, कि उन्होंने क्या करा कि भाई शिक्षा देने के लिए, प्रमोट द एजुकेशन ऑफ इंडिया, 1 लाख रुपीज। उसका क्या होया, मिकुल एमिनेट कब आया था? 1835 सिस्टम में कब आया आया। था? मैक्यूले सिस्टम कब आया था? 1835 में। कौन लाया था? लॉर्ड मैक्यूले ने। लॉर्ड कौन मैक्यूले। आया था? इंग्लिश और ओरिएंटलिस्ट का डिबेट को बंद करने के लिए। इसको और क्या कहा जाता है? मैक्यूले मिनट भी कहा जाता है ना। इसका मेन पर्पस क्या था कि इंग्लिश के मीडियम में लैंग्वेज को बढ़ावा देना। ठीक है, और वेस्टर्न लैंग्वेज को। उसके बाद क्या करा उन्होंने कि फ्री प्रोवाइड करा उन्होंने कि भाई प्रिंटिंग बुक के लिए। और क्या था? लो प्राइस था। और क्या था इसका मेन कारण? और क्या है? उडेड डिस्पैच। उडेड डिस्पैच कब आया था? 1854। कौन लाया था? चार्ल्स वुड। अच्छा, इसको क्यों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन इन इन इंडिया। इंडिया। इसको इंग्लिश में बस इसको यही याद रखना है, बस मैग्ना कार्टा। मैग्ना सर कार्टा। बस इसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना। हाँ इसके थोड़े शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाए ना। हाँ, कुछ नहीं, बस इसको याद रखना है कि कौन लाया था? चार्ल्स वुड। हाँ जी। बस कौन कब लाया था? 1854 में। क्यों लाया था? इसका एक पर्पस क्या था? बस हो गया। आपको बनाना ठीक है है। कौन लाया था, क्यों लाया था, पर्पस क्या था, बस खत्म। ओके सर, ओके सर।
मेन पर्पस क्या था वुमेन्स और इसका पर्पस क्या था वुमेन्स और वोकेशनल एजुकेशन बढ़ावा वोकेशनल देने के लिए और टीचिंग ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन और क्या करा कि हाई एजुकेशन के लिए क्या करा इंग्लिश मीडियम के लिए और क्या करा कि भाई इंग्लिश जो होगा क्या होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश स्कूल लेवल जो पढ़ाई क्या होगा वो आपका लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में। में पढ़ाया जाएगा। और उन्होंने किया करा 3 सेटअप किया था यूनिवर्सिटी का क्या है कलकत्ता कलकत्ता, मद्रासा मद्रास और बॉम्बे। इसको याद रखना ठीक है सीक्वेंस याद रखना बहुत सारी बार सीक्वेंस से आता है। उडे डिस्पैच जो था ये उडे डिस्पैच है ना उडे डिस्पैच में जो आया था कौन सा कॉलेज आया था कलकत्ता मद्रासा बॉम्बे बॉम्बे मद्रासा दिल्ली दिल्ली कलकत्ता मद्रासा ऐसा आता है तो आपको याद रखना है कलकत्ता मद्रासा बॉम्बे ठीक है। ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं है ना। हेलो हेलो यस सर। बताइए। हेलो हेलो आवाज आ रही है। यस सर। बताओ किसी का क्वेश्चन है किसी का बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन है किसी का। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। जया जया है सर इसका। ये चल रहा है ना अभी हमारा। अच्छा इच्छा योगेश पद्मा योगेश जी कुछ क्वेश्चन पद्मा जी। सर मेरी आवाज आ रही है। जी जी आ रहा है जया। सर फर्स्ट यूनिटी चल रहा है ना अभी एंशियंट इंडिया वाला। हाँ वो हाँ, प्री ये इंडिपेंडेंस चल रहा है। ओके।